अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जॉब करती हूँ, बच्चा छोटा है, घर का भी बहुत काम रहता है और मैं थक जाती हूँ और पैरों में भी दर्द के कारण शरीर भी कमजोर महसूस करती हूँ और पैरों में भी बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं है या किसी बुरी आत्मा का असर तो नहीं है। मेरी माँ भी ज्ञान में है और उसको भी भाई सेंटर पे नहीं जाने देते, तो वो भी बहुत बीमार रहती है और उसने भी बताया कि शायद उन्हें भी ऐसा लगता है कि कोई बुरी आत्मा का असर है। उत्तर है, देखो, ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है और आपकी माँ के साथ, उसका कारण अंदर नेगेटिव संकल्प, क्योंकि आपकी मम्मी भी सेंटर पे नहीं जाने देते, सब विरोध कर रहे हैं आपके भाई, लेकिन आपकी मम्मी में हिम्मत नहीं है, वो माँ है तो क्यों खुद नहीं कर सकती और फिर दबाव में आ जाती है, तो उससे जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं पुरुषार्थ न होने के कारण, इसके कारण ये बीमारी भी आती है और प्रॉब्लम भी आते हैं। तो इसमें कोई नेगेटिव ऐसी आत्मा हो नहीं सकती, यह हमारे ही संकल्प की क्रिएशन है। इसीलिए पहले काम तो ये करना है, मन और बुद्धि से निकाल दो कि आप में कोई बुरी आत्मा प्रवेश की है या आपकी मम्मी में। अगर आपकी मम्मी चाहे तो आगे जा सकती है, उसको कौन रोक सकता है। इसीलिए ये दोनों को करना है। दूसरा, आपको जो पैरों का दर्द है या शरीर कमजोर लग रहा है, उसका कारण एक ही है, आप बैटरी चार्ज नहीं कर रहे हो और मोबाइल का यूज कर रहे हो। अर्थात ये शरीर मोबाइल है, आत्मा बैटरी है, तो बैटरी को चार्ज नहीं करते तो मोबाइल चलेगा क्या। तो आप जॉब करते हो तो घर का काम, बच्चे को प्रॉब्लम है, तो क्यों ना आप घर में काम वाली रख लो हेल्प के लिए। ऐसा कुछ करो जिससे आपका काम कम होना पड़े और थोड़ा योग भी अच्छा कर सको। योग नहीं करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी ही नहीं और ये और ही नेगेटिव संकल्प जो आपके चल रहे हैं उससे और ही बैटरी ड्रेन हो रही है। इसीलिए आपको ये हेल्प पर रखनी है तो आपको मदद मिल जाएगी। जॉब करते हो फिर सब तो रख नहीं सकते ना, पैसा थोड़ा यूज भी करना पड़ता है। इसीलिए आप पहले किसी हेल्पर को रखो और जितना हो सके दिन में दिनचर्या मनचर्या सेट करने का, जो आपने कहा कि वो भी नहीं हो रहा है, गाड़ी में आप मुरली सुनते हो ऐसा वैसा, तो देखो हमारा पुरुषार्थ ऐसा है कि मुख से तो कुछ बोलना नहीं है। तो ये जो दिनचर्या मनचर्या है, आप जहां भी हो मन में 1 मिनट तो निकाल सकते हो ना। तो ट्रैफिक कंट्रोल या जस्ट अ मिनट इसके लिए ही है कि वो 1 सेकंड आपकी जॉब में भी आप कुछ करते करते भी मन बुद्धि को उस चीजों से निकाल, हम बाबा से जुड़कर शक्ति भर सकते हैं। तो बीच बीच में भी आपकी बैटरी चार्ज होगी
इससे आपका अमृत वेला अच्छा होगा। जब तक आपकी दिनचर्या और अ, अमृत वेला नहीं अच्छा होता है, तब तक बैटरी चार्ज ही नहीं होगी और ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा। और जो आप नेगेटिव चिंतन कर रहे हो, वो आपकी और ही बैटरी ड्रेन करेगी। तो पहले ये जो भी हमने बताया है वो करो और आपकी मम्मी को भी कहो कि ऐसा चिंतन करना बंद करे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो सदा निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान प्राप्त पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहते उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागते। जो निर्माण होते हैं वह सबको सुख देते हैं। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। उनके संबंध संपर्क में जो भी आएगा वह सुख की अनुभूति करेगा। इस महावाक्य में बड़े राज को समझना है। उत्तर है, एक है निर्माण और दूसरा है निर्माण। इसका मैंने डिटेल में टॉपिक यूट्यूब पर रखा है। स्पेशल टॉपिक में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्पेशल टॉपिक के ग्रुप है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिलेगा कि निर्माण निर्माण में अंतर क्या है। तो निर्माण अर्थात कुछ रचना करना, कुछ बनाना। तो यहाँ निर्माण का अर्थ है हमारे एक एक संकल्प ऐसे श्रेष्ठ हो जिससे इस सृष्टि स्वर्ग का निर्माण हो। और ये तब होगा जब हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे तो आपके गुण एक्टिव हो जाएंगे, तो नेचुरली पॉजिटिविटी हो जाएगी, योग भी अच्छा लगेगा। तो पॉजिटिविटी से, इस संकल्प से सारे विश्व का परिवर्तन होता रहता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। और जो भी ये साते गुणों को एक्टिव करता है तो उसके गुण नेचुरल होने से वो कभी भी किसी को दुख नहीं देगा। वो ज्ञान स्वरूप बन जाएगा। उसका ज्ञान उसके चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में प्रकट होगा। तो वो उसका सिर्फ वहाँ रहना ही, माना कोई भी व्यक्ति के सामने वो जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ऊंची स्टेज है। इसीलिए वो हमेशा सभी उसको रिस्पेक्ट देगा, माना मान देगा, क्योंकि उसको कोई मान की इच्छा नहीं होगी। आज दुनिया में क्या है, सब कुछ जो कुछ करते हैं, इवन पूजा पाठ में कहो, डोनेशन में कहो, हर चीज में उनको मान चाहिए। मान के सब भूखे होते हैं। और मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता। मान हमें निर्माण बनाने से, खुद निर्माण बनेंगे तो ऑटोमेटिक मान मिलेगा। इसीलिए हमें अगर सबके मान सबसे चाहिए तो हमारा देह अभिमान जितना खत्म हो जाएगा और आत्मा अभिमानी बनेंगे, उतना नेचुरली ही हमारे वाइब्रेशन से सभी पर हमारा प्रभाव पड़ेगा और हम किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि सभी हमारे गुण, प्रेम देना, दया, शांति, आनंद, ये सब नेचुरल होगा। तो उससे सामने वाली व्यक्ति भी हमें मान से ही देखेगी।
दूसरा यह है कि हमारे हिसाब किताब भी चुक तो हो गए होंगे। अगर आएगा तो भी फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बन गए हैं। इसीलिए कहा कि वो जो भी करेगा, संबंध संपर्क में आएगा, सबको उसको सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि उनका वाइब्रेशंस के प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत गुह्य राज बाबा ने बताया है कि मान की न तो आशा रखनी है, ना अभिमान लाना है। खुद को निर्माण बनाकर निर्माण हो जाओ तो ऑटोमेटिक सब आपके सामने नजदीक आना शुरू हो जाएगा। जो दोगे वही मिलेगा। अगर आप किसी को मान देंगे तो आपको मान मिलेगा ही। ठीक है। ओम शांति।